तू मेरे जाल से बच नहीं सकता। मैं तुझे अभी कैद करता हूं। मैं हाकिम आला से मिलना चाहता हूँ। आबिदा और आमिल बेगुनाह है। मैं उन बेगुनाहों को मौत की सजा से बचाना चाहता हूँ। खुदा के लिए मुझे हाकिम आला से मिला दो। उनसे जाकर कहो कि ज़िशान आया है, गुनहगार ज़िशान आया है, गुनहगार। जाओ बिरादर, जाओ। सुनो बिरादर ज़िशान, तुम्हारा एहसान होगा बिरादर, एहसान होगा। जाओ। सुनो बिरादर सुनो, हाकिम आला इस वक्त महल में नहीं है। नहीं है? हाँ बिरादर ज़िशान, वो शहर रमला गए हैं। शहर रमला गए हैं? कब आएंगे बिरादर, कब आएंगे? कुछ मालूम नहीं। कुछ मालूम नहीं? कुछ मालूम नहीं तो मालूम करो बिरादर, मालूम करो। आबिदा और आमिल की जिंदगी का सवाल है। वो दोनों बेगुनाह है। बताओ बताओ, वरना परसों उन्हें मौत की सजा दे दी जाएगी। बताओ। सिर्फ कल का दिन बीच में है। बताओ, खुदा के लिए बताओ, तुम्हें अल्लाह का वास्ता बताओ, बताओ बिरादर। हम चाहते हैं कि वो बेगुनाह इंसान मौत से बच जाए, लेकिन खुदा की कसम किसी को कुछ मालूम नहीं कि वो शहर रमला से कब आएंगे। हाँ, अगर दारोगाए जिंदान से मिलकर तुम फरियाद कर सको तो शायद वो तुम्हारी कोई मदद कर सके। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, दारोगाए जिंदान। अच्छा अच्छा। ए दारोगाए जिंदान, तेरे कैद खाने में आमिल बुजुर्ग और आबिदा दो बेगुनाह इंसान हैं जिन्हें मौत की सजा होने वाली है। वो सजा उन्हें तूने दिलवाई है ज़िशान। लेकिन अब मुझे मालूम हुआ मैं गलती पर था। आबिदा बार बार मुझे खबरदार करती रही, लेकिन मेरी आंखों पर सोफोनिस्बा के नापाक हुस्न के ऐसे पर्दे पड़े हुए थे कि सोफोनिस्बा के अलावा मुझे कुछ और दिखाई नहीं देता था। मुझे सोफोनिस्बा सच्ची और सारी दुनिया झूठी नजर आती थी। इसीलिए आबिदा और आमिल को कातिल समझकर मैंने हाकिम आला के सामने सबूत पेश किए और उन्हें मौत की सजा दिलवाई। तो फिर तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि आबिदा और आमिल बुजुर्ग बेगुनाह है? इमरान, मेरा छोटा भाई इमरान, सोफोनिस्बा ने उसे भी मार डाला और मरते हुए इमरान ने मुझे सब कुछ बता दिया। यह सब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। हाँ हाँ, मैं मुजरिम हूँ, मैं कातिल हूँ। एक गंदी औरत के हुस्न में इतना अंधा हो गया था मैं कि मैंने आबिदा जैसी जन्नत की हूर को ठुकरा दिया और जहन्नुम की सजा पाने वाली औरत से शादी कर ली। मैं अपने आप को इतना गिरा हुआ जलील इंसान समझता हूं कि आबिदा और आमिल बुजुर्ग से नजरें मिलाना तो दूर, मैं उनके पैरों की मिट्टी को भी सर से लगाने के लायक नहीं हूं। तुम्हें फौरन हाकिम आला से मिलना चाहिए। लेकिन हाकिम आला बाहर गए हुए हैं और ये मालूम नहीं कि वो कब वापस आएंगे। अगर उनके आने में देर हो गई तो दो बेगुनाह इंसानों को मेरी वजह से मौत की सजा दे दी जाएगी। जब तक हाकिम आला न आ जाए, मौत की सजा को रुकवा दो। नहीं ज़िशान, मुझे अफसोस है, सजाए मौत को रुकवाने या उसे देर से दिलाने का इख्तियार मुझे नहीं है। मैं तो सिर्फ हाकिम आला के हुक्म का गुलाम हूँ। ए रहमदिल दारोगाए जिंदान, मुझ गुनाहगार पर रहम कर। मैं तुझसे रहम की भीख मांगता हूँ।
अल्लाह की राह में ये नेकी कर दे। अल्लाह इस नेकी का फल तुझे जरूर देगा। तूने एक बेगुनाह इंसानों की जिंदगी बचा ले इंसानियत के मुहाफिज बचा ले। तेरा एहसान मुझ पर, इंसानियत पर, कानून और इंसाफ पर एहसान होगा। इस वक्त मौत के भंवर में फंसी हुई दो बेगुनाह इंसानों की जिंदगी का नाखुदा तू है, तू है नाखुदा। बचा ले उन्हें, बचा ले। मैं उन्हें बचाने की कोशिश करूंगा। ये मेरा एहसान नहीं, मेरा फर्ज है। सच्चाई, बेगुनाही, इंसाफ और इंसानियत की खिदमत है। ऐ गुमराह, गुनहगार इंसान, तुझसे मुझे कोई हमदर्दी नहीं है। मैं सिर्फ उन दो बेगुनाहों के लिए वहां जाऊंगा जहां हाकिम आला हैं, और मौत की सजा के वक्त से पहले उन्हें लेकर यहां आऊंगा। लेकिन उस वक्त तक तुम कत्ल के सबूत, चश्मदीद गवाह और कातिल को पकड़कर यहां लाओगे। अगर तुम सबूत और कातिल को पकड़कर नहीं ला सके तो मौत की सजा को मैं तो क्या, खुद हाकिम आला भी नहीं बदल पाएंगे। मैं सबूत भी लाऊंगा और कातिल को भी लाऊंगा। कातिल मेरे घर में कैद है। तुम उसे लेकर आओ और मैं हाकिम आला को लेकर आता हूं। खादिम, जी हुजूर। हमारी सवारी का इंतजाम करो। मेरे भाई इमरान की लाश कहाँ है? सुफन इसबा भी नहीं है। कहाँ है सुफन इसबा? मार्गी, जादू पर सपेरे, तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरी मौत का परवाना, तेरे कातिल होने का सबूत, वो तिलिस्मी इकरारनामा आबिदा का तोता लेकर उड़ गया है। मैंने उसे जाल में फंसा लिया था। वो यही इसी जगह पर गिरा है। उसे तलाश कर रहा हूँ। तलाश कर, जल्दी तलाश कर। अगर आबिदा का तोता वो तिलिस्मी इकरारनामा हाकिम आला के पास ले गया और आबिदा ने अपने रूहानी इल्म से उसे खत बना दिया ताकि हाकिम आला उसे पढ़ ले, तो सोफो निस्बा को कोई नहीं बचा सकता। आबिदा और आमिल के रूहानी जलाली इल्म के सामने मेरा जादू बेकार हो जाएगा। तो आओ, आबिदा के उस जासूस तोते को तलाश करते हैं। आबिदा का वो जासूसी तोता आबिदा की तरह रूहानी जलाली पाक इल्म को अमल करता है, वजीफे पढ़ता है। तब तो उस तोते को जरूर पकड़ना चाहिए, वरना वो सोफो निस्बा को ही नहीं मुझे भी नुकसान पहुंचा सकता है, दुश्मन के हाथों में फंसा सकता है। आओ, तलाश करें उसे। या अल्लाह मेरी मदद कर, मुझ पर रहम कर। ऐसा कुछ कर दे कि मैंने दिखाई न दूं। या अल्लाह, या अल्लाह ऐसा कुछ कर क्या मैं उन्हें दिखाई न दूं, वो मेरे पास से गुजर जाए। या अल्लाह मेरी मदद कर, मुझ पर रहम कर।
जादू ये कहता है कि वो तोता, आबिदा का जासूसी तोता, यही कहीं आसपास छुपा हुआ है। ए जादूगर निमरखा, ए जादूगर सपेरे, तुम उस जासूस तोते को तलाश कर रहे हो और मौत मुझे तलाश कर रही है। अभी ये मुझे उस जिशान की कैद से छुड़ा कर लाई है। जिशान मुझे गिरफ्तार कर अपने साथ ले जाने के लिए अपने घर पहुंचा होगा, और जब उसने मुझे वहां नहीं देखा होगा तो वो मुझे ढूंढने की कोशिश करेगा और वो मुझे पकड़कर आमिल कामिल, आबिदा और हाकिम आला के हवाले कर देगा। तो फिर तुम दोनों का जादू भी मुझे नहीं बचा सकेगा, और फिर मेरा वही अंजाम होगा जो मैंने ख्वाब में देखा था। तूने बिल्कुल ठीक कहा सोफो निस्बा, मौत तेरी तलाश में है, और अगर मौत ने तुझे पकड़ लिया तो हम भी पकड़े जाएंगे, और फिर मौत के पंजे से हमें कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं। तोते के पास जो तिलिस्मी खत है वो भी दुश्मन के हाथ न लगे, इसीलिए मैं यहाँ एक पहरेदार बिठा देता हूँ। क्या काम है उससे? यहाँ पहरा दे, और आबिदा का जासूसी तोता जैसे ही नजर आए पकड़ लेना। पकड़ लूं या खा भी लूं? हाँ, तू खा भी सकता है, लेकिन वो तिलिस्मी खत हमें लाकर दे देना। अच्छा सपेरे जादूगर, तूने जैसा कहा वैसा ही होगा। सोफो निस्बा और जादूगर सपेरे, तुम दोनों जाकर खूनी जंगल में छुप जाओ। उस कातिल औरत बदरू सोफो निस्बा को कहाँ ढूंढूं मैं, कहाँ ढूंढूं? आधा दिन तो गुजर गया, अब सिर्फ आधा दिन और एक रात बाकी है। कल सुबह तो जिंदगी और मौत का फैसला हो जाएगा। उसे कहाँ ढूंढूं मैं, क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा, कहाँ जाऊं मैं? जिशान, क्या बात है? आज बिस्तर से जल्दी उठ गई और यहाँ कहाँ घूम रही हो? बात क्या है? जिशान, दिमाग परेशान था, दिल में सुकून नहीं था। ऐसी बदरूहें बुरी जगहों पर ही छुपती है ताकि वहां कोई न जा सके। वो जरूर उस खूनी जंगल में होगी जहां एक बार रात को सोफो निस्बा मुझे मिली थी। क्या खबर है हाकिम आला की? कोई खबर नहीं है। खुदा करे दरोगा जिंदान हाकिम आला तक पहुंच गए हो। अगर पहुंच गए होते तो अब तक उन्हें हाकिम आला को लेकर यहाँ आ जाना चाहिए था। हाँ, यही तो फिक्र की बात है कि वो अभी तक क्यों नहीं आए। ये तो बहुत फिक्र की बात है। तुम्हारे भाईजान अभी तक वो तिलिस्मी खत लेकर क्यों नहीं आए? तिलिस्मी खत लेकर नहीं आया? पता नहीं क्या बात है।
कहीं वो किसी मुसीबत में ना फंस गया हो, वरना अभी तक जरूर पहुंच जाता। जरूर किसी मुसीबत में फंस गया है। खुदा खैर करे। शाम हो रही है। किसी भी तरह रात खाने में पहुंचाना है। मुझे पता नहीं ईशान को सोफोनिस्बा मिली या नहीं। सूरज डूबने वाला है। या अल्लाह मेरी मदद कर। मेरे पास तावीज़े जलाली है। मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगा। नहीं नहीं, मुझे नहीं जलाना, मुझे जलाना नहीं। तो बता, बता, बदरूह डाइन सोफोनिस्बा कहाँ है? बता, कहाँ है वो इस जंगल में? बता, बता, बता। ये तावीज़ दूर रखो, मैं बताती हूँ, बताती हूँ, बताती हूँ। बता। वो उस तरफ काले पेड़ के पीछे छुपी हुई है। ज़िशान, मार्गिर, जादूगर सपेरे, ज़िशान आ गया। मुझे पकड़ने के लिए ज़िशान आ गया। मुझे बचा मार्गिर, मुझे बचा। ज़िशान आ गया। सोफोनिस्बा, अब तुम बच नहीं सकती। अपने आप को मेरे हवाले कर दो। नहीं, और तुम मुझे जल्लाद के हवाले कर दोगे? हाँ, इसीलिए मैं तुम्हें पकड़ने आया हूँ। वरना आबिदा और आमिल बुजुर्ग दोनों बेगुनाह मारे जाएंगे। नहीं ज़िशान, नहीं। सोफोनिस्बा, अब तुम बच नहीं सकती। आओ मेरे पास। नहीं, नहीं ज़िशान, नहीं। मैं कहता हूँ आओ मेरे पास। ज़िशान, ये तावीज़ उस पेड़ पर रख दो। फिर मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। अगर ये तावीज़ मेरे जिस्म से छू गया तो मैं जल जाऊंगी। हाँ ज़िशान, मैं जल जाऊंगी। नहीं, नहीं, ये तावीज़ मेरे पास ही रहेगा। आओ,
मेरे पास आओ। ये तुम्हारे जिस्म से दूर रहेगा। नहीं जिशान, नहीं। ये ताबीज पेड़ पर रख दो, वरना मैं भाग जाऊंगी। तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगी मैं। बहुत पछताओगे जिशान, तुम बहुत पछताओगे। ताबीज पेड़ पर रख दो, वरना मैं भाग जाऊंगी जिशान, मैं भाग जाऊंगी। ये लो, रख दिया तावीज।